16 अप्रैल 2025 एक ऐसी तारीख जिसने एलियन लाइफ की तलाश को एक नए मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था। रातों रात दुनिया भर के न्यूज हेडलाइंस में सिर्फ एक ही नाम छा गया था, K2-18b। K2-18b. It's far more than a series of numbers and letters. It's the name of a new planet, the first ever humans have found with life-giving water in its atmosphere. The mind-blowing discovery has astronomers daring to believe we are not alone. यहाँ एस्ट्रोनॉमर्स को मिले हैं एलियन लाइफ के अब तक के सबसे स्ट्रॉन्ग क्लूज। जरा सोचिए, सालों साल तक हम यूरोपा, एनसेलेडस और टाइटन जैसे मून्स को लाइफ पॉसिबिलिटी के लिए एक्सप्लोर करते आए हैं, लेकिन इस बार जहां लाइफ के सबसे ज्यादा चांसेस मिले हैं वो है एक ऐसा प्लेनेट जो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर, बहुत बाहर मौजूद है। K2-18b एक ऐसी दुनिया जहां से पृथ्वी जैसे केमिकल सिग्नल्स आ रहे हैं और सबसे हैरान करने वाली बात, ऐसे सिग्नल्स पहली बार किसी और प्लेनेट से मिले हैं। We found the strongest evidence to date of possible biological activity on an exoplanet. वैसे तो K2-18b हमसे 124 लाइट ईयर्स दूर लियो कॉन्स्टेलेशन में मौजूद है, लेकिन इतने दूर होने के बावजूद ये एक्सोप्लैनेट आज तक कई बार हेडलाइंस में आ चुका है। 2015 में जब साइंटिस्ट ने इसे डिस्कवर करा तब उन्होंने देखा कि K2-18b अपने होस्ट स्टार के बहुत करीब से चक्कर लगाता है, सिर्फ 0.16 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर। इसे एक पूरा चक्कर लगाने में सिर्फ 33 दिन लगते हैं। कंपेयर करें तो ये मरकरी से भी 2.5 गुना ज्यादा अपने स्टार के नजदीक है। अब ऑब्वियसली इतने करीब होने पे कोई भी सोचेगा कि ये प्लेनेट जल चुका होगा, लाइफलेस होगा, लेकिन जब साइंटिस्ट ने इसके होस्ट स्टार को स्टडी करा तो पूरा सीन ही बदल गया। K2-18b का स्टार एक रेड ड्वार्फ है। रेड ड्वार्फ साइज में छोटे और ठंडे होते हैं और इसी वजह से K2-18b इतने पास होने के बावजूद अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में आता है, यानी यहाँ पानी मिलने के चांसेस हैं। और जहाँ पानी हो दोस्तों, वहाँ लाइफ की पॉसिबिलिटी को इग्नोर नहीं किया जा सकता। आफ्टर ऑल जल ही तो जीवन है। एनीवेज, केपलर टेलीस्कोप ने K2-18b को डिस्कवर किया, लेकिन जब इसकी पोटेंशियल हैबिटेबिलिटी सामने आई तो इसे और डिटेल में स्टडी करने के लिए हबल स्पेस टेलीस्कोप का यूज किया गया। सालों साल की ऑब्जर्वेशन के बाद 2019 में हबल टेलीस्कोप के डेटा से साइंटिस्ट ने K2-18b के एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स डिटेक्ट करे। Scientists may be a step closer to finding life in space. They've found a planet in the so-called Goldilocks zone, which means it has the right temperature to support life and has water vapor in its atmosphere. We may be a step closer to knowing, as scientists have confirmed they've found water vapor around a potentially habitable planet. K2-18b has both an atmosphere and the right temperature to support life. यानी जिस चीज की अब तक बस अंदाजा ही लगाया जाता वो कहीं ना कहीं सच साबित होते नजर आ रहा था। ये डिस्कवरी ना सिर्फ गेम चेंजिंग थी, बल्कि इसने K2-18b को लाइफ के लिए टॉप कैंडिडेट्स में लाकर खड़ा कर दिया। साइंटिस्ट का मानना था कि ये वाटर वर्ल्ड हो सकता है और अगर यहाँ लाइफ होगी तो वो भी पानी के अंदर ही रहती होगी। लेकिन शायद चीजें इतनी आसान नहीं होने वाली थी, क्योंकि K2-18b को लेकर एक नई कंफ्यूजन खड़ी हो जाती है। K2-18b एक सुपर अर्थ है और ये पृथ्वी से 2.5 गुना बड़ा है, लेकिन इतना बड़ा होने के बावजूद ये पृथ्वी से सिर्फ 8.5 गुना ही मैसिव है। इस अनयूजुअल डेंसिटी को देखकर लगा कि K2-18b ना तो अर्थ की तरह एक रॉकी वर्ल्ड हो सकती है और ना ही ये जुपिटर की तरह एक गैस जाइंट हो सकता है। K2-18b की दुनिया इन दोनों से ही अलग मालूम पड़ रही थी। वैज्ञानिकों के बेस्ट बेट के हिसाब से ये प्लेनेट चारों तरफ एक थिक हाइड्रोजन रिच एटमॉस्फेयर से ढका हुआ है, जिसके अंदर पॉसिबली एक ओशियन वर्ल्ड छुपा हो सकता है। इस तरह के प्लेनेट को दोस्तों हाइसियन प्लेनेट कहते हैं। हाइसियन मतलब हाइड्रोजन और ओशियन। दोस्तों हाइसियन प्लेनेट्स आज के टाइम में उन कैटेगरीज में आते हैं जहां लाइफ के क्लूज मिलने के चांसेस सबसे प्रॉमिसिंग होते हैं। साल 2023 में कैम्ब्रिज के एस्ट्रोनॉमर निक्कू मधुसूदन और उनकी टीम ने K2-18b पे कुछ ऐसे केमिकल मार्कर्स डिटेक्ट करे जो अब तक अर्थ के अलावा कहीं और नहीं देखे गए थे। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने K2-18b के एटमॉस्फेयर में मैथेन और कार्बन डाइऑक्साइड डिटेक्ट करा और ये दोनों ही गैसेस हाइसियन एनवायरनमेंट को सपोर्ट करते हैं, यानी K2-18b की हाइसियन वर्ल्ड की पॉसिबिलिटी को ये और बढ़ा देता है। लेकिन असली सरप्राइज तो तब आया जब टेलीस्कोप ने यहाँ पर डाई मिथाइल सल्फाइड यानी DMS डिटेक्ट करा। दोस्तों अगर आप कभी बीच पर गए होंगे तो आपने वहां पर एक टिपिकल सी स्मेल को जरूर महसूस किया होगा जो पानी से आ रही होगी। दोस्तों वो स्मेल DMS की वजह से आती है और इंटरेस्टिंगली अर्थ पर DMS सिर्फ एक सोर्स से ही बनता है, मरीन लाइफ। समुद्री बैक्टीरिया और फाइटोप्लैंक्टन्स इसे प्रोड्यूस करते हैं। तो अब सवाल उठता है
क्या K2-18b पर भी कोई जीवन है जो DMS बनाता है? क्योंकि अगर DMS यहाँ डिटेक्ट हो रही है तो लाइफ पॉसिबिलिटी के सिग्नल्स काफी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, बट नॉट सो फास्ट। 2023 की डिस्कवरी में एक बड़ी लिमिटेशन थी। DMS के सिग्नल्स वीक थे और सिर्फ 2 सिग्मा कॉन्फिडेंस लेवल पर थे। सिंपल शब्दों में इसका मतलब 5% चांस थे कि ये सिग्नल्स गलती से भी आ सकते हैं। आप पूछेंगे 2 सिग्मा क्या होता है? वेल, हम इसके डिटेल्स में नहीं जाएंगे वरना ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बस ये जान लीजिए कि मैथमेटिक्स में, स्टैटिस्टिक्स में ये यूज होता है। सिंपली आप ये समझ लीजिए कि सिग्मा जितना बड़ा होगा रिजल्ट्स उतने एक्यूरेट होंगे। 2 सिग्मा नॉर्मली एक्सेप्टेबल नहीं होता है क्योंकि 5% का एरर बहुत बड़ा हो जाता है। एनीवेज, इन सिग्नल्स को और अच्छे से कंफर्म करने के लिए साइंटिस्ट ने डिसाइड किया कि इन्हें और एडवांस जेम्स वेब इंस्ट्रूमेंट से देखा जाए। इस बार जो डेटा लिया गया वो नियर इंफ्रारेड पर ना लेकर मिड इंफ्रारेड वेवलेंथ पर लिया गया। इस चेंज को आप साधारण, बिल्कुल ही सरल भाषा में ऐसे समझ सकते हैं। पहले ऑब्जर्वेशन के लिए जहां स्टैंडर्ड डेफिनेशन यूज करते थे वहां अब हाई डेफिनेशन का यूज हुआ, यानी अब रीडिंग्स और भी क्लियर मिलने वाली थी। और जैसे एक्सपेक्ट करा गया था, इस बार DMS के स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स डिटेक्ट हुए। साथ ही DDMS यानी डाई मिथाइल डाइसल्फाइड भी डिटेक्ट हो गया, जो पिछली बार नहीं हुआ था। और तो और अब कॉन्फिडेंस लेवल भी 2 सिग्मा से बढ़कर 3 सिग्मा हो गया, यानी अब सिर्फ 0.3% चांस थे कि ये सिग्नल्स गलत हो। ये सब रीडिंग्स एक बात की ओर इशारा कर रहे थे, कुछ तो है K2-18b पे जो इतने स्ट्रॉन्ग बायोलॉजिकल सिग्नल्स दे रहे हैं। लेकिन क्या ये लाइफ है? वेल, ये पॉसिबल भी हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है। अर्थ पर DMS सिर्फ लाइफ से बनता है, लेकिन क्या पता ये किसी और केमिकल प्रोसेस से भी बन सकते हो जिसका हमें अभी तक अंदाजा ना हो। सितंबर 2024 में कुछ रिसर्चर्स ने लैब में अनस्टेबल DMS बना लिया था। वो बात अलग थी कि क्वांटिटी बहुत कम थी और वो फटाफट खत्म भी हो गया था, यानी वो अनस्टेबल फॉर्म में था। इतना ही नहीं, कुछ साल पहले DMS एक लाइफलेस कॉमेट पर भी डिटेक्ट हुआ था। इसीलिए दोस्तों, जितना ये डिस्कवरी एक्साइटिंग है उतनी ही इसे वेरीफाई करने की भी जरूरत है कि इस DMS का सोर्स क्या है। आगे की रिसर्च भी इसी पर आधारित रहेगी। दोस्तों, अगर K2-18b पर लाइफ मिल जाती है तो शायद पहली बार हम कह पाएंगे वी आर नॉट अलोन। ये एक्साइटिंग तो होगा, पर फिर भी दिल में एक दर्द रहेगा। हम वहां जा नहीं सकते हैं, ना ही वहां के समुद्री दुनिया को देख सकते हैं। सोचिए कितना एक्साइटिंग होता अगर हम उनको देख पाते तो। वैसे दोस्तों, सिचुएशन पूरी तरह से होपलेस नहीं है, क्योंकि हमारे सोलर सिस्टम के बाहर एक और एक्साइटिंग प्लेनेट है जहां ना सिर्फ लाइफ मिल सकती है बल्कि वहां तक जाना भी पॉसिबल है। इनफैक्ट वहां जाने की तैयारियां भी शुरू हो चुकी है। ये प्लेनेट कौन सा है और वहां जाने की किस किस तरह की तैयारियां हो रही हैं, जानने के लिए आप इस वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं। मैं मिलता हूं आपसे वहीं पर, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।